अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दानिश हुसैन। और आज हम एक बार फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। इसको बहुत कॉम्प्लिकेट ऑर्गन माना जाता है, टॉपिक माना जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट है नो डाउट, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इसको कॉन्सेप्ट और सिंपल तरीके के साथ पढ़ें। तो आए आज अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हार्ट होती है उसको बोला जाता है पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट जो है हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करती है। मतलब हार्ट की तरफ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर उसको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। फिर लंग्स से हमारा जो ब्लड है वो फिर हार्ट की तरफ आता है और फिर वहाँ की पंपिंग की वजह से पूरी बॉडी में और बॉडी के ऑर्गन्स में वो ब्लड चला जाता है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स और 4 जो है ना आपको वेल्व्स मिलेंगे। 4 चैम्बर्स में कौन कौन से होते हैं, वेल्व्स कौन कौन से होते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट है वो हमारी लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है नियर द स्टर्नम। आपने स्टर्नम पढ़ा होगा, हमारे चेस्ट के रिब केज है उसके बीच में जो है एक बोन होता है जिससे रिब्स अटैच होती है। जो रिब्स स्टर्नम से अटैच होती है उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, स्केलेटन वगैरह, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन आपने पढ़े होंगे उसमें, ठीक है। उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हमारी हार्ट का साइज होता है वो एक फिस्ट, एक मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। और उसकी जो वेट होता है वो 200 to 475 ग्राम्स में होता है। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था हार्ट का। अभी थोड़ा उसको डिस्कवरी के साथ पढ़ेंगे और इस पर डिटेल में बात करेंगे। आए हार्ट पढ़ते हैं। Human heart is present at the present at the left side of rib cage near the sternum। हमारी जो हार्ट होती है वो हमारे लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है। ये मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये मेरा जो है ना स्टर्नम है, एक जो बीच में आपको रिब्स के बीच में हार्ड बोन नजर आएगा उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। उसके बराबर में यहाँ पे हमारी हार्ट मौजूद होती है जिसकी साइज होती है एक फिस्ट जितनी, ठीक है। The heart in human is divided into 4 chambers and 4 valves। हमारे हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, उसके साथ 4 वेल्व भी मौजूद होते हैं। 4 चैम्बर्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में मौजूद होते हैं। 2 एक साइड पे होते हैं, 2 जैसे कि 2 राइट साइड पे मौजूद होंगे, 2 लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे। ये आपके 4 चैम्बर्स हो गए। और जो वेल्व्स होते हैं वो भी राइट और लेफ्ट साइड में मौजूद होते हैं। जब हम डायग्राम पे आएंगे आपको समझाऊंगा कि कहां कहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ प्रोटेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर भी जो है ना लेयर्स मौजूद होती है जिनका बड़ा रोल है। तो पेरिकार्डियम के अंदर भी कौन कौन सी लेयर मौजूद होती है? एक होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है। और ये जो मैं आपको 3 नाम बता रहा हूं ये हार्ट के वॉल्स की लेयर हैं जो हार्ट के वॉल्स में मौजूद होती हैं। तो वो कौन कौन सी है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम के पास कार्डिक मसल्स होते हैं। क्योंकि मायोकार्डियम के पास कार्डिक मसल्स होते हैं जो हार्ट की पंपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो हार्ट धड़कती है ना लब आवाज के साथ, वो उनको सिग्नल वगैरह कौन देते हैं? मायोकार्डिक के पास कार्डिक मसल्स होते हैं। इसलिए बहुत से चीजों में बातें होती हैं कि हमारी हार्ट जो है न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है। ये न्यूरोजेनिक मायोजेनिक का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आगे चल के आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये एक सिंपल मेथड हो गया। अभी हम आएंगे डायग्राम पे, बात करेंगे कि डायग्राम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। ये एक हार्ट का डायग्राम है। ये हार्ट की राइट साइड है। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं और ये मेरा लेफ्ट साइड है और मेरी हार्ट स्टर्नम के बराबर में रिब केज में मौजूद है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल मेरी हार्ट मौजूद है। तो ये वाली जो साइड है हार्ट की, ये वाली ये राइट साइड है और जो ये वाली होगी ये लेफ्ट साइड है।
और इन दोनों साइड्स में हार्ट के चेम्बर्स मौजूद है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है हार्ट की, इसे बोलते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो जो चीजें इनके अंदर मौजूद होगी उनको हम राइट वर्ड से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे एट्रियम मौजूद है, जो अपर साइड रूम है, एक अपर रूम है और एक लोअर रूम है। जो अपर रूम है, ठीक है, सिंपल वेज में हम रूम कह सकते हैं, जो अपर रूम है राइट साइड पे, उस राइट साइड वाले रूम को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, समझ में आ गई। हार्ट के राइट साइड पे एक अपर साइड पे रूम है, उस रूम को हम बोलेंगे राइट एट्रियम। उसके बाद वेल्स आ जाते हैं, गेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? गेट्स आ जाते हैं, वेल्स आ जाते हैं, जो इन दोनों रूम्स को सेपरेट करते हैं। हमारे घरों में भी ऐसे होता है ना, हर रूम का अपना जो है ना डोर लगा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल ये भी इन दोनों रूम्स के जो है ना डोर्स हैं। जो ये डोर्स हैं बीच में एक दरवाजे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं वेल्व्स। यहाँ मैंने बात की थी ना, हार्ट के पास 4 वेल्व्स भी होते हैं। तो ये जो वेल्व्स हैं जो राइट साइड पे मौजूद हैं, उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व्स। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व्स। और इनका काम क्या है? इट आल्सो हेल्प इन द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब ये हार्ट जब देखें, ये हार्ट जब यहाँ से ब्लड जब यहाँ से अंदर आएगा राइट वेंट्रिकल में, तो चांसेस होते हैं कि ये बैक फ्लो करेगा। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वेल्व्स क्या करते हैं? अपने आप को बंद कर देते हैं, अपने आप को क्लोज कर देते हैं, कि वापस जो ये ब्लड है वो एट्रियम के पास ना जाए। ठीक है, और इसको हम ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 जो है ना, 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ठीक है, अब राइट आर्टरियम के बाद जो है एक लोअर रूम आएगा, जिसको बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल याद रहे आपको एक सिंपल अल्फाज में। हार्ट के राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी हालत में आ जाए, आपसे क्वेश्चन करें कि हार्ट की कौन सी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो हार्ट की राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और जिन चीजों से आता है, जिनकी मदद से आता है, उसको बोलते हैं हम वेना केवा। वेना केवा इज द बिगेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वेना केवा को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, दूसरी होती है इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है, जो डीऑक्सी, अब ये भी बात सुन लें कि सुपीरियर जो भी वेना केवा पूरी है, इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी हार्ट के राइट साइड पर लेके आने का। तो हमारे बॉडी में अगर मेरा ये अपर रीजन है, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, आर्म्स वगैरह हो गई, हेड हो गया, यहाँ पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, उसको जो चीज लाएगी उसे हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम नेक, हेड, आर्म एंड चेस्ट। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारे अपर रीजन में, वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, उसके बाद जो इंफीरियर वेना केवा है, वो राइट साइड ऑफ हार्ट पे जो ब्लड लेके आएगा, वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा ही, लेकिन वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, जैसे कि एब्डोमेन हो गया, लेग्स हो गई, ठीक है, हमारी बैक साइड हो गई। यहां से सारा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा। ठीक है, जब ये हार्ट में आएगा तो सारा ब्लड जमा होगा राइट एट्रियम में, ये गेट्स खुल जाएंगे, वेल्व्स खुल जाएंगे, उसके बाद ये सारा ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ब्लड वापस भी जा सकता है, तो वापस जाएगा तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान है। ठीक है, जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो जाएगा, तो ये सारा ब्लड जो है, ये सारा ब्लड एक आर्टरी की मदद से अब एक आर्टरी को समझाने के लिए, समझाने से पहले मैं आपको आर्टरी और वेन का मतलब समझा दूं। जो आर्टरी होती है ना, आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को लेके जाना है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास। जब ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास जाए,
ऐसी ब्लड वेसल को हम बोलेंगे आर्टरीज। मतलब ब्लड से हार्ट से ब्लड लेके जा रही है हमारे बॉडी ऑर्गन के पास, तो ऐसी चीज जो वेसल लेके जा रही है उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। लेकिन अगर हमारे ऑर्गन्स के पास से ब्लड लेके जा रहे हैं हमारी हार्ट के पास, मतलब ऑर्गन एक लंग से, फॉर एग्जांपल लंग से ब्लड वापस आ रहा है हार्ट के पास, जब ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास आएगा तो उनको वेन्स लेके आएंगे। तो ये एक मुख्तलिफ फर्क है आर्टरी और वेन में। तो अब आप मुझे बताएंगे, जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, तो वेन काम आएगी, आर्टरी काम आएगी? एग्जैक्टली आर्टरी काम आएगी। जब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये एक आर्टरी की मदद से लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजन हासिल करने, तो उस आर्टरी को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में लंग्स को पल्मोनरी वर्ड से जाना जाता है। आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो एक वार्ड बने होते हैं पल्मोनिया या पल्मोनरी वार्ड्स, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लंग्स वगैरह के ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जाएगी वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा तो वहां पे वो अपने साथ ऑक्सीजन को हासिल करेंगे, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन हासिल करेगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ब्लू कलर से कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो ब्लू कलर से मुख्तलिफ जगहों पे मेंशन किया जाता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली बॉडी में लंग्स से ही नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास इतना पावर ही नहीं है कि पूरे ब्लड को पंप कर सके हमारी बॉडी में। तो ये ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के मदद से हार्ट के तरफ, लेकिन हार्ट की लेफ्ट साइड की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ, लेकिन जब लंग्स ब्लड को वापस करें हार्ट की तरफ तो वो वेन से करेगी, आर्टरी से नहीं। तो यहां से जो ब्लड आएगा हार्ट की तरफ तो वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो चीज उसको लेके आ रही है उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन बोलेंगे। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और ये ब्लड आएगा डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में, पूरा ब्लड यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद ये वेल्व्स जो हैं बायकप्सिड वेल्व्स खुल जाएंगे, ये ब्लड आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो बायकप्सिड हैं इनको बायकप्सिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो फ्लैप्स मौजूद होते हैं बस। जब ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से निकल जाएगा तो ये बायकप्सिड बंद हो जाएंगे ब्लड बैक फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड मौजूद है ये आपका पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट साइड पे आपका ब्लड मौजूद है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां पे आपका ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा प्रिपेयर होता है खुद को ट्रांसफर करने के लिए बॉडी ऑर्गन्स में। तो यहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है अब ये क्या करेगा, ये कार्डिक मसल्स की मदद से इस ब्लड को पंप करेगा, और ये जो ब्लड है वो जाएगा एक और वेल्व्स में, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स होते हैं, 2 हमने पढ़ लिए, 2 और पढ़ने हैं। ये जो ओटा है, ओटा के अंदर एक गेट्स बने हुए होते हैं, इन गेट्स को बोलते हैं सेमी लूनर वेल्व्स। ठीक है, ओट्रा और पल्मोनरी आर्टरी में भी 2 वेल्व्स होते हैं, एक यहां पे हो गया एक यहां पे हो गया, ये 2 वेल्व्स और 2 ये टोटल हो गए 4 वेल्व्स। तो 2 वेल्व्स के बारे में आपको पता था, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड, लेकिन 2 और वेव्स होते हैं जो ओट्रा में मौजूद होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद होते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी और ओट्रा में होते हैं उनको बोलते हैं सेमी लूनर वेव्स।
ठीक है। जब अब क्या होगा, जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगी, तो ये ब्लड जो है ट्रांसफर करेगा ऑर्ट्रा की तरफ, और ऑर्ट्रा क्या करेगी, इस ब्लड को लेके जाएगी हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। ये एक सिंपल मेथड है हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। इस सिंपल मेथड को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, और ये चीज़ों को एक बार पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो इसको लिखना शुरू कर दें, यू हैव टू राइट दैट, ठीक है। एक बार फिर समझा रहा हूं, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट साइड में, राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो चीजें उसको लेके आ रही है हमारी बॉडी से, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर रीजन ऑफ बॉडी से लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर रीजन ऑफ द बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। जब ये ब्लड पूरा स्टोर हो जाएगा राइट एट्रियम में, तो ये वाल्व्स खुल जाएंगे, इनकी मदद से ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट जाके मिलेगी कहां पे, लंग्स में। जब ये ब्लड को लंग्स में ट्रांसफर करेगी, तो लंग्स में इन ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, और ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रोसेस है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स होते हैं, कार्बन रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है हीमोग्लोबिन वगैरह से। ये सारा एक अलग टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो जब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में, वहां पे लंग्स ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की ब्लड को, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ये फिर ब्लड हमारे अंदर हार्ट में वापस आएगा पल्मोनरी वेन की मदद से, और जिस साइड पे आएगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सबसे पहले ये सारा ब्लड स्टोर होगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये वाल्व्स खुलेंगे, उसके बाद ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कार्डिक मसल्स इसको पंप करेंगे ऑर्ट्रा में। जो ऑर्ट्रा होती है वो इस सारे ब्लड को लेके जाएगी हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के पास, और हमारे सारे ऑर्गन्स एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हासिल करेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस था। अब मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, हम अभी उसको पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले ऑर्ट्रा का क्या काम है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी। जो ऑर्ट्रा होती है ये वाली, इसका काम होता है कि हार्ट के पास जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको लेके जाएगी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के पास। जब हार्ट से ब्लड ऑर्गन के पास जाए, जो चीज उसे लेके जाएगी उसको हम बोलेंगे ऑर्ट्रा, ठीक है। और दूसरे है पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जब हार्ट जो है ब्लड को ट्रांसफर करेगी लंग्स की तरफ, हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, तो जो चीज उसको लेके जाएगी उसे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके पास ऑक्सीजन मिल गई है लंग्स के पास, ये जो ब्लड है पूरा वापस जाएगा हमारे हार्ट के पास। तो जो लंग्स के पास से ब्लड को लेके जाएगी हार्ट की तरफ, उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायकैप्सिड का क्या काम है। ये क्या करते हैं, इट अलो ब्लड अवॉइड बैक, जो है इनका बैक फ्लो होता है ना, खदशा होता है कि ब्लड कभी कभी वापस भी आ जाता है, तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे जो बायकैप्सिड वेल्व्स और ट्राइकैप्सिड है उसको जो है ना बैक फ्लो से रोकते हैं। उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्ट्रा, ठीक है। अल्फाज थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, देखें हमारी बॉडी से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपर वेना केवा की मदद से हार्ट में, ठीक है। अब ये हार्ट से जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है।
जब ये हार्ट की तरफ से जाएगा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ये ब्लड जब हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड हार्ट और लंग्स के दरमियान सर्कुलेशन करेगा, मतलब एक बार लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेशन हासिल करके फिर हार्ट के पास आएगा, इस एक सर्कुलेशन को बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो मैंने यहां पे लिखा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। It transport deoxygenated blood to lungs to absorb oxygen and release carbon dioxide and get oxygenated blood from lungs to earth। इसका काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करते हैं लंग्स को, वहां से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आते हैं, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं। इस एक सर्कुलेशन को बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नजर आ रहा है? नहीं, सही है। और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ गया तो हार्ट क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से इस जो ब्लड को है पूरे ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसफर करती है। तो जब हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड ट्रांसफर हो जाए, इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी सर्कुलेशन को बोलेंगे हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और अगर ये ब्लड सिर्फ और सिर्फ लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसी सर्कुलेशन को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और ब्लड की सर्कुलेशन के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, एक होता है डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तो हमारे और बर्ड्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन क्या है? अच्छा, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं इसको। क्या हमारे हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा है। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये एक दफा आ गया ब्लड, फिर क्या करेगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, फिर लंग्स से दूसरी बार हमारे अंदर हार्ट के अंदर ये ब्लड दूसरी बार आएगा। तो जब 2 बार ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आए, ऐसी सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ उन जानदारों में होता है जिनके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको डबल सर्कुलेशन वगैरह क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आएंगे पल्मोनरी वेन का क्या काम है। आर्टरी तो आप समझ गए, पल्मोनरी आर्टरी आप समझ, वेन भी समझेंगे। जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ट्रांसफर करे उसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा का क्या काम है? सुपीरियर वेना केवा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, और इंफीरियर वेना केवा है ब्लड को रिसीव करेगी फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी। उम्मीद है ये आपका सारा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नजर नहीं आई होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमारी जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? हमारी जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करना चाहिए। हमारी हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, क्योंकि हमारी हार्ट के अंदर मायोकार्डियम होता है। मायोकार्डियम हार्ट के वॉल में एक लेयर मौजूद होती है, उसके पास होते हैं कार्डिक मसल्स, और कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, किसी की मोहताज नहीं होते। तो हमारे अंदर जो हार्ट होती है वो न्यूरॉन्स के सिग्नल का वेट नहीं करती, न्यूरॉन्स के इम्पल्स का वेट नहीं करती कि वो आए फिर मैं कॉन्ट्रैक्शन करूं, नहीं। ये जो है ये अपने ही मसल्स इनके होते हैं, जिसको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं, उनके हुक्म से ही हमारे जो हार्ट है ना पंपिंग करती है। तो इसलिए हमारे हार्ट को बोला जाता है कि इट इज अ मायोजेनिक नॉट अ न्यूरोजेनिक। लेकिन मुख्तलिफ जानदारों के अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। क्यों मायोजेनिक है? क्योंकि वो हमारी हार्ट के मसल्स के मुताबिक जो है ना पंपिंग वगैरह करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, ठीक है। और ये आपको जो लबडब आवाज आता है, साउंड आता है, लबडब हमारी हार्ट का है, वो हमारे वेंट्रिकल्स के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन के होने के आवाज आते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल वगैरह का एक कॉन्सेप्ट है, उसके वजह से आता है, ठीक है। वो आपने पढ़ लिया होगा, एक इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं हार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।